आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जहां एक आदिम जनजाति के लोग साथ में रहते हैं। उन्हें सामाजिक नियमों और मर्यादाओं की कोई समझ नहीं होती। उनकी बहनें और माएं भी उनके साथ ही रहती हैं। अब ऐसे माहौल में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। आज की कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब इंसान गुफाओं में रहा करता था और उसका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। ये कहानी एक आदिम जनजाति से शुरू होती है जहां एक लड़का था जिसका नाम सीमू था। सीमू बहुत कमजोर था और कबीले के बाकी लोग उसे डराया करते थे। इस जनजाति का मुखिया बहुत ताकतवर था और उसकी ताकत के सामने पूरा कबीला कांपता था। जैसे ही सुबह होती सभी लोग खाना ढूंढने निकल जाते और दिन भर की मेहनत के बाद गुफा में लौटते। सीमू भी खाना ढूंढने निकला और रास्ते में उसे एक खतरनाक पेड़ मिला, लेकिन किस्मत से वो पेड़ पहले ही संतुष्ट था, इसलिए उसने सीमू को नुकसान नहीं पहुंचाया। पूरा कबीला दिन भर खाना ढूंढता रहा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला और आखिर में सब खाली हाथ गुफा लौट आए। इस गुफा में कई सुंदर लड़कियां रहती थी, लेकिन उनमें सबसे खूबसूरत थी तारा। तारा मुखिया की प्रेमिका थी और सीमू की बहन भी थी। आज किसी के पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए सभी भूखे ही सोने वाले थे। सीमू भी वापस आया और चुपचाप अपने कोने में बैठ गया। तारा मुखिया के साथ सोने की तैयारी कर रही थी। भूख की वजह से सीमू परेशान था, इसलिए उसने अपना बचाकर रखा हुआ फल निकाला जो उसने मुश्किल समय के लिए संभाल कर रखा था। जैसे ही वो फल खाने वाला था, उसकी नजर अपनी भूखी बहन पर पड़ी। सीमू तारा को पसंद करता था और उसका दिल जीतना चाहता था, इसलिए वो तुरंत तारा के पास गया और उसे वो फल दे दिया। लेकिन जैसे ही सीमू वहां से गया, तारा ने वो फल मुखिया को दे दिया। सीमू की कोशिश एक बार फिर बेकार हो गई। अगले दिन कबीले को कुछ नए लाल फल मिले। मुखिया के आदेश पर सीमू को ये फल खाने के लिए दिए गए। दरअसल मुखिया ये जांचना चाहता था कि ये फल जहरीले हैं या नहीं। मौका देखकर सीमू ने कुछ लाल फल चुपके से छिपा लिए। जैसे ही सीमू ने वो लाल फल खाए, वो तुरंत बेहोश हो गया। इससे साफ हो गया कि ये फल इंसान को बेहोश कर सकते हैं। कुछ समय बाद सीमू को होश आ गया। अब जागने के बाद उसने एक पुराने फल को खोखला किया और उसके अंदर लाल फल भर दिए। उस दिन भी कबीले को कुछ खाने को नहीं मिला, तो सभी लोगों ने पानी पीकर ही पेट भरा। सीमू तुरंत तारा के पास गया और उसे वो भरा हुआ फल दे दिया। उसे उम्मीद थी कि तारा ये फल मुखिया को दे देगी और जब मुखिया बेहोश होगा तो उसे तारा के साथ मौका मिलेगा। जैसा सीमू ने सोचा था, तारा ने वो फल मुखिया को दे दिया, लेकिन इस बार मुखिया ने थोड़ा सा खाया और बाकी तारा को दे दिया। रात होते ही दोनों बेहोश हो गए। सीमू तारा के पास गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि तारा ने भी वही फल खाया था। उसने अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आखिर में थक कर वो तारा के पास ही लेट गया और सो गया। अगली सुबह मुखिया की नजर सीमू पर पड़ी। सीमू भी सही समय पर जाग गया। तारा के पास सीमू को देखकर मुखिया गुस्से से भर गया। उसने सीमू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सीमू किसी तरह वहां से भाग निकला। गुफा से थोड़ी दूर जाकर सीमू को उसका दोस्त मिला। उसके दोस्त का नाम जीवो था। जीवो किसी भी जनजाति का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो कभी कभी सीमू के साथ घूमता रहता था। जल्द ही दोनों दोस्त खाने की तलाश में निकल पड़े। भटकते भटकते वे एक तालाब तक पहुंच जाते हैं। तालाब के एक किनारे पर एक अंधा आदमी और उसकी बेटी चल रहे होते हैं। वे भी खाने की तलाश में थे। तभी अचानक वो आदमी फिसलकर तालाब में गिर जाता है। लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सीमू और जीवो दौड़ते हैं और किसी तरह उस आदमी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। उस लड़की का नाम मीना होता है। पहली नजर में ही वो सीमू को पसंद करने लगती है। कुछ समय बाद चारों नदी में नहाने लगते हैं। नहाने के बाद वे फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि एक खतरनाक डायनो उन्हें छुपकर देख रहा है। इस इलाके में ऐसे डायनो रहते थे जो इंसानों का शिकार करते थे। उधर मुखिया को उस दिन काफी खाना मिल जाता है, लेकिन वो कबीले को बहुत कम हिस्सा देता है और ज्यादातर खाना खुद रख लेता है। अगले दिन सीमू और उसके तीनों दोस्त सो रहे होते हैं। तभी एक नया आदमी वहां आता है। उसके कदमों की आहट से सीमू जाग जाता है। जैसे ही सीमू उठता है, वो नया आदमी डरकर गुफा में छुप जाता है। सीमू तुरंत गुफा की तरफ भागता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। वो आदमी अकेला नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार उसके साथ होता है। कुछ ही देर बाद एक खतरनाक डायनो सीमू की तरफ बढ़ता है। स्थिति अचानक बहुत खतरनाक हो जाती है। सीमू बिना समय गवाए एक कद्दू उठाता है और उसे डायनो की तरफ फेंक देता है। कद्दू जाकर डायनो के सींगों में फंस जाता है, जिसकी वजह से डायनो ठीक से देख नहीं पाता। घबराकर वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर सभी लोग सीमू की तारीफ करने लगते हैं। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। सीमू और उसके साथियों के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं होती। बारिश से बचने के लिए वे एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। सभी लोग उस पेड़ के अंदर जाकर छुप जाते हैं। बारिश लगातार होती रहती है और साथ में तेज बिजली भी चमकती है। तभी अचानक बिजली एक पेड़ पर गिरती है, जिससे वो पेड़ टूट जाता है और उसमें आग लग जाती है। सीमू और उसके साथी पहली बार आग को देखते हैं। वे उसकी गर्मी महसूस करते हैं और उसे ध्यान से समझने लगते हैं। उसी समय कुछ और लोग भी उन्हें देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वे सभी लोग सीमू के पास आ जाते हैं और अपने बारे में बताते हैं। इन लोगों की भी कोई जनजाति नहीं होती। अब वे सीमू के साथ जुड़ना चाहते हैं। सीमू उन्हें अपने समूह में शामिल कर लेता है। कुछ समय बाद सभी लोग आग के पास मांस पकाने लगते हैं। ये पहली बार होता है जब वे पका हुआ मांस खाते हैं। उन्हें ये बहुत पसंद आता है। पका हुआ खाना खाने के बाद वे खुशी से झूमने लगते हैं। अगले दिन सबसे पहले सीमू जागता है, जबकि बाकी लोग अभी भी सो रहे होते हैं। अब तक कई लोग उसके साथ जुड़ चुके होते हैं, इसलिए उसका समूह अब एक पूरा कबीला बन चुका होता है। तभी सीमू को एक डायनो दिखाई देता है।
वो तुरंत सबको जगाता है। सभी लोग पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। डायनासोर वहां खाना ढूंढने आया होता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसका पैर आग की गर्म राख पर पड़ता है, जिससे उसका पैर जल जाता है। वो दर्द से घबरा जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। ये सब सीमू ध्यान से देखता है। अब उसे समझ आ जाता है कि आग की मदद से वो खतरों का सामना कर सकता है। कुछ समय बाद मुखिया का कबीला भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही मुखिया सीमू को देखता है, वो गुस्से से भर जाता है। वो सीमू पर हमला करना चाहता है, लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। सीमू के पास आग होती है। आग को देखकर मुखिया और उसका कबीला डर जाता है। वे उससे लड़ नहीं पाते, लेकिन जाते जाते वे कुछ जलती लकड़ियां लेकर भाग जाते हैं। जल्द ही मुखिया अपने कबीले में आग लेकर पहुंचता है। तारा आग को देखकर हैरान रह जाती है। कबीले का एक आदमी सभी को बताता है कि आग बहुत खतरनाक होती है और ये किसी को भी जला सकती है। दूसरी तरफ सीमू का कबीला भी खाने की तलाश में लगा होता है। इसी दौरान उन्हें एक डायनासोर दिखाई देता है। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, सभी डर जाते हैं। डर के कारण सभी लोग भागने लगते हैं। भागते हुए सीमू को लाल फल मिल जाते हैं। वो तुरंत उन फलों को उठाता है और डायनासोर की तरफ फेंक देता है। ये वही लाल फल होते हैं जो किसी को भी बेहोश कर सकते हैं। इस बार सीमू समझदारी से काम लेता है और डायनासोर को बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद सीमू नदी के किनारे पहुंचता है। नदी में मुखिया का कबीला नहा रहा होता है। मुखिया को देखकर सीमू वहां से भागने लगता है, लेकिन तारा वहीं रुक जाती है। नहाते समय तारा अचानक पानी में बहने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखकर सीमू तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है और किसी तरह तारा को बाहर निकाल लेता है। तारा को बचाने के बाद सीमू उसे अपने कबीले में ले आता है। सीमू का कबीला उसका स्वागत करता है। उसे खाने के लिए काफी सारा खाना दिया जाता है। इतना सारा खाना देखकर तारा खुश हो जाती है। धीरे धीरे वो सीमू के करीब आने लगती है। वो चाहती है कि वो सीमू के साथ रहे, लेकिन ये बात मीना को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ समय बाद मुखिया को ढूंढते हुए तारा वहां पहुंच जाता है। जैसे ही तारा उसे देखती है, वो उसके पास चली जाती है। इसके बाद मुखिया के आदमी सीमू के कबीले की लड़कियों को पकड़ लेते हैं। उस समय सीमू और बाकी पुरुष वहां मौजूद नहीं होते, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाते। मुखिया लड़कियों को अपने साथ ले जाता है। जब सीमू को इस बात का पता चलता है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो मुखिया से बदला लेने का फैसला करता है। बदला लेने के लिए सीमू हथियार बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे वो हथियार चलाना सीख जाता है। साथ ही वो आग जलाने का तरीका भी सीख जाता है। अगले दिन सीमू अपने कबीले के साथ हमला करता है। मुखिया का कबीला इस हमले के लिए तैयार नहीं होता। उनके पास कोई खास हथियार नहीं होते, इसलिए वे ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाते। आखिरकार दोनों के बीच सीधी लड़ाई होती है। मुखिया सीमू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब सीमू पहले जैसा कमजोर नहीं रहा होता। वो अपने हथियारों और समझदारी से लड़ता है और अंत में मुखिया को हरा देता है। मुखिया की मौत हो जाती है। कहानी के अंत में सीमू एक बड़ा फैसला करता है। वो तारा को स्वीकार नहीं करता और मीना को अपना लेता है। इसी के साथ एक कमजोर लड़के की कहानी खत्म होती है, जो अपनी समझ, हिम्मत और बदलाव की ताकत से एक नेता बन जाता है।